सियासी है, लेकिन शरीयत को यूज़ किया जा रहा है ना, शरीयत को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासत में। और अच्छा, ये जो मौलवी कहते हैं ना कि इस्लामिक टच और वो इस्लाम शरीयत में इस्तेमाल नहीं करो, ये मौलवी का अपना कोई इसमें तो मसला है, मुफाद है, क्योंकि शरीयत है सब के लिए है। ऐसे ही है या गलत कह रहा हूँ? दीन सब के लिए है, जैसे कि ना इल्म सब के लिए है, तो दीन ही तो इल्म है, सबसे बड़ा इल्म तो दीन का इल्म है, तो सब के लिए क्यों नहीं है? कुरान में आता है सूरह बकरा में, यहूदी थे ना, यहूदी, मैंने शुरू में मिसाल दी, दोबारा आपको बता दूं, कुरान में 2 लफ्ज़ हैं। एक लफ्ज़ आया है राइना, इसका मतलब होता है या रसूलल्लाह मेरी भी सुन लीजिए, राइना मेरी भी रियायत कीजिए, मेरा लिहाज कीजिए। ये बंदा कह सकता है, सहाबा कहते थे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारा लिहाज कीजिए। यहूदियों ने ये सुना, उन्होंने इसका उलट निकाला, राइना के अंदर उसने या दाखिल किया और कहा राइना। राइना का माना होता है चरवाहा, पैगंबर को चरवाहा नाउज़ुबिल्लाह करार दिया। जैसे मैंने शुरू में मिसाल दी कि अस्सलाम की जगह पर उन्होंने अस्साम निकाला। कुफर के फतवे, यहाँ कराची में एक मुफ्ती साहब ने उसको कहा कि इमरान खान मुर्तद हो गया। किस लिए कहा पता है आपको? यूट्यूब के सब्सक्राइब बढ़ जाएं, व्यूज़ बढ़ जाएं, और मुफ्ती लिखता है नाम के साथ। ये यूट्यूब तो वहाँ हशर में काम नहीं आएगी, ये सब्सक्राइब और व्यूज़ तो काम नहीं आएंगे। यही मसला, यूट्यूब ने मौलवियों को बहका दिया है, सब्सक्राइब और व्यूज़ और अच्छा यहूदियों से पैसे लेने हैं अपनों को मुर्तद करके, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। यहूदियों की है ये यूट्यूब, उनसे माल कमाने के लिए हम अपनों को काफिर बनाए जा रहे हैं। और ये है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तहजीब में तुम क्या हो, तमद्दुन में क्या हो, बस वो आपने सुना हुआ है। राइना जब कहा ना तो यहूदियों ने उसमें या दाखिल करके कहा राइना, ये नबी चरवाहा है। वो कहते थे ना मूसा अलैहिस्सलाम को, जब कौम इकट्ठी होती ना, कहते मूसा ने क्या पैगाम लाया है, ये पैगाम लाया, तो कौम बैठ के सोचती इसका बदल कैसे निकालना है, उलट कैसे निकालना है। जैसे पाकिस्तानी मशहूर है ना कि दुनिया में कोई भी मशीन बने ये उसकी कॉपी बना लेते हैं, तो यहूदियों की यही फितरत थी। और ये हम नहीं है यहूदी, वो यहूदियों की फितरत थी, हमें थोड़ी थोड़ी आ गई। अल्लाह ने कुरान में उतार दिया कि अब रायना नहीं कहना, उनजुरना कहना है। रायना नहीं कहना, उनजुरना कहना है, क्योंकि मिस यूज़ हो रहा है, ये लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हो रहा है, यहूदी इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुर्तद के फतवे उस पर लगा रहे हैं कि जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे बुलंद आवाज़ इश्क़ मुस्तफ़ा की उठाई और लोगों को बताया कि हमारे दिल धड़कते हैं मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सबसे अहम वाक़या मैं आपको बताता हूँ। पिछले दिनों एक ड्रामा हुआ या सही हुआ, वो एक बच्चा गया भाई जानिसार हूँ मैं खान साहब का, साइन करवाने गया था। वो तो हुआ जो हुआ, उसकी कमीज़ पे साइन किया, बड़ा वो बन गया, वायरल हुआ। लेकिन उसके पीछे एक कहानी देखो, उसकी वीडियो आई, ज़रा गौर करना, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी वीडियो आई और उस वीडियो के अंदर इमरान खान का बेडरूम था, नहीं तो अभी जाकर देख लेना। वो बेड भी लगा हुआ है, चेयर भी लगी हुई है, टेबल भी लगी हुई है, और इमरान खान की पुश्त पे वो स्टैंड है जिस पे जाए नमाज लटक रहा है, और दाएं हाथ पे इधर रैक लगा है जिसमें कुरान पड़ा हुआ है बगैर गलाफ के। ये वहाबियों का मंशूर है ना, गलाफ जायज़ नहीं है। कुरान पे ये कपड़े का गलाफ, ये चमड़े का, ये जायज़ नहीं है। कुरान पढ़ने के लिए है, गलाफों में बंद करने के लिए नहीं है। ये गलाफ नहीं चढ़ाया करो, ये बंद कुरान की निशानी है, और बंद कुरान अल्लाह की तरफ से बद्दुआएं बनता है। कुरान हमेशा इस पोजीशन में रखो कि वो खुला रहे, पढ़ते रहो, गलाफों में बंद ना करो, इससे फरिश्ते बद्दुआ देते हैं। ये भी एक मसला बीच में आ गया। बहरहाल कुरान पढ़ा हुआ है, जहाँ से मैंने ये रिसर्च की कि ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह के ज़माने की ज़ात ताज़ा है। आपने किसी सियासी लीडर का, किसी मजहबी लीडर का बेडरूम भी ऐसे नहीं देखा होगा जहाँ जाए नमाज भी बयाक वक़्त मौजूद हो, कुरान भी मौजूद हो, और उसमें बेड भी मौजूद हो। कितना हसीन मंजर था। मैं उस दिन से उसको स्क्रीनशॉट करके रखा कि यार देखो ये कुरून उला की मिसाल है, हम उसको मुर्तद कहे जा रहे हैं। फिर आज ही मुझे एक बंदे ने सिर्फ इस वीडियो के लिए एक वीडियो भेजी कि जिसमें 7वीं क्लास का जो सिलेबस है उसमें 10 पारे लाजमी तर्जमे के साथ करार दिए हैं
आपको मालूम होगा कि इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पेपर है वो 50 नंबर का होता है, 50 का ही है शायद, या 75 का है, वो 100 नंबर का कर दिया गया है। 10 पारे इमरान खान ने लाजिम करार दिए हैं कि वो तर्जमे के साथ पढ़ेगा, इम्तिहान देगा, 100 नंबर मिलेंगे। और उसमें पहले सफ़े पे क्या है, पहले सफ़े पे मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। पहले सफ़े पे जो पहली आयत लिखी है वो ख़त्म नबूवत के हवाले से लिखी है। इतना बड़ा शदाई ख़त्म नबूवत का। फिर उसके बाद जिस शख्स ने कल फतवा लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कोई मुफ्ती नहीं है, एक सियासी लीडर है। कौन सा सियासी लीडर है आपको मालूम है? शेखुपुरा के बत्ती चौक में लोगों ने मार मार के उसका सर फाड़ दिया था जब नवाज शरीफ ने ख़त्म नबूवत के कानून में तब्दीली की थी, और वो लहू लुहान लोग पकड़कर हॉस्पिटल लेके गए थे। कल वो भाषण दे रहा था कि इमरान खान ने ख़त्म नबूवत पे हमला किया। शर्म भी मगर हमको आती नहीं कि जिसको ये लब्बैक वालों ने, TLP वालों ने मारा था उस ज़माने में जब मुजाहरे हो रहे थे कि भाई इन्होंने ख़त्म नबूवत के कानून में तब्दीली की, ये कादियानियों के यार हैं। आज वो दूसरों को कह रहे हैं कादियानियों के यार हैं, ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं। की तरह जैसे मुस्तफ़ा ने आज़ादी ली थी, यहूदो नसारा थे, हमने भी उनसे हकीकी आज़ादी लेनी है, लेकिन उससे सबकत लिसानी हो गई। उसने कहा सीरत से आज़ादी लेंगे। अब सीरत से आज़ादी लेने का मतलब मुर्तद नहीं होता। सीरत से आज़ादी, उसकी मंशा तो देखो, वो तो लड़ रहा है सीरत के लिए, वो तो लड़ रहा है इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़, और आप कह रहे हैं कि सीरत से। गलत माना कोड करके आप मुजरम बन रहे हैं खुदा के यहाँ यहूदियों की तरह। जैसे वो लफ्ज़ों को बदल कर इस्लाम को गाली बनाते थे, इसी तरह आज के भी लोग इसी तरह इसके ख़िलाफ़ इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला